हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी जायरो। फ्रेंड्स, आज 1 जुलाई 2025 को आपके जीएस थर्ड पेपर के एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जीएस एग्जामिनेशन में जो थर्ड पेपर है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। कौन से क्वेश्चन आए हैं, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन हैं, या पीवाईक्यू से आप कितने क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्या है कि ये भी आप जानते हैं कि अधिकतम 200 अंक के होते हैं और 3 घंटे की अवधि होती है, और कुल 20 प्रश्न होते हैं। इसमें 2 खंड होते हैं। पहले खंड से 10 लघु उत्तरी, इसकी शब्द सीमा जो होती है 125 होती है, और ये 8 अंकों का होता है टोटल। और सेकंड अगर सेक्शन देखेंगे तो आप इसमें 10 प्रश्न जो होते हैं दीर्घ उत्तरी होते हैं, जिनकी शब्द सीमा कितनी होती है 200 होती है, और इनके नंबर कितने होते हैं 12 अंकों के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं। अब क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, खाद्य प्रसंस्करण की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में ऊर्ध्वाधर प्रवाह और अधो प्रवाह यानी कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की क्रियाओं के प्रमुख अवयवों को 100 उदाहरण चिन्हित कीजिए। पहला क्वेश्चन खाद्य प्रसंस्करण से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, सेकंड अगर क्वेश्चन देखें, किसानों को पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, एग्रीकल्चर से पूछा है, यानी इकोनॉमी से क्वेश्चन सीधे आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखें, क्या कहता है, क्या भूमिदान आंदोलन भारत में भूमि सुधार का एक हिस्सा था, इसके प्रमुख प्रभावों की विवेचना करें। ये सीधे सीधे पीवाईक्यू से भी क्वेश्चन है फ्रेंड। अब चौथा क्वेश्चन देखें, नई आर्थिक नीति ने किस प्रकार भारत में रोजगार के ढांचे को परिवर्तित किया है, मूल्यांकन करें। इकोनॉमी से काफी प्यारा क्वेश्चन, 8 नंबर का है। शब्द सीमा आप सभी परिचित हैं कि 125 शब्द सीमा होती है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है, भारत जनसंख्या लाभांश की अवस्था से गुजर रहा है। ठीक, इस परिप्रेक्ष्य में देश में बेरोजगारी की समस्या से समोपयुक्त तरीके से निपटने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों की विवेचना कीजिए। और छठवां अगर क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है, ग्रामीण उत्थान के लिए तकनीकी आधारित समाधान को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार के प्रमुख प्रयास क्या है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। सातवां क्वेश्चन क्या है, देखिए डिजिटल अरेस्ट से क्वेश्चन है। अब काफी ये न्यूज में भी था डिजिटल अरेस्ट। विगत 3 वर्षों में भारत में डिजिटल अरेस्ट की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन से। ठीक, इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी उपायों का उल्लेख कर। ठीक है फ्रेंड, बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट से ये आपदा प्रबंधन के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपदा प्रबंधन के दौरान सुरक्षा और समीक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब एआई से डिजास्टर मैनेजमेंट को जोड़ा गया है और इसकी भूमिका बतानी। ठीक, अब 9वां क्वेश्चन यदि हम देखते हैं तो क्या कहता है, भारत की सुरक्षा व्यवस्था में भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ठीक, सिक्योरिटी से क्वेश्चन है सर। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, भारतीय तटरक्षक बल के समूह प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित कीजिए, उससे निपटने के लिए किए गए प्रयासों की व्याख्या कीजिए। सिक्योरिटी से आप देखेंगे 2 क्वेश्चन यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी पे आते हैं। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि सेक्शन बी से आपको 200 शब्द सीमा होती है, इसकी 12 अंक के होते हैं। ठीक, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या समावेशी विकास सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है, विवेचना कीजिए। भारत सरकार द्वारा सामाजिक न्याय के साथ समावेशी विकास लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। ठीक, बेहतरीन क्वेश्चन। अब 12वां क्वेश्चन क्या है, देखेंगे बजट के कॉन्टेक्स्ट में है। बजट का आधा उपयोग हो पाता है यदि उन्हें केवल नियोजन के उपकरण के रूप में ही प्रयोग किया जाए। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, 13वां क्वेश्चन यदि हम देखें तो क्या कहता है, भारत में सिंचाई की बुनियादी ढांचे के विकास में राज्यों और केंद्र सरकार की भूमिका का आकलन करें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक,
देश भर में सिंचाई की पहुंच को बेहतर बनाने में कैसे मदद की है? ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे सिंचाई योजना तो PYQ में मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया है। और 14वां क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है कि हाल के वर्षों में भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की रणनीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। फ्रेंड्स, गरीबी के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे, ठीक है, तीनों पे थे। फर्स्ट पेपर में कारण पूछा था, सेकंड पेपर में उसको PDS योजना के साथ जोड़ा गया, और थर्ड में देखेंगे अब इसकी उन्मूलन हेतु क्या कार्यक्रम है सरकार द्वारा, ठीक है, वो पूछा गया। यानी अब तीनों पेपर में गरीब से संबंधित क्वेश्चन आपको मिला, ठीक। अब 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, बफर स्टॉक से आप क्या समझते हैं? क्या भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है? स्पष्ट रूप से व्याख्या करें। ये PYQ से सीधे सीधे क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित वैमानिकी शास्त्र यानी एरोनॉटिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है, की तुलना आधुनिक एरोनॉटिक्स से करनी है, ठीक है, और इस क्षेत्र में अनुसंधान हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की नीतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। अब 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है, भारत में पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र कौन कौन से हैं? उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार की नीतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, सामाजिक संजाल स्थल यानी सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में बात कर रहा है, ठीक, क्या होता है और इनका अनियंत्रित उपयोग साइबर हमलों की संभावनाओं में किस प्रकार वृद्धि करता है? ये क्वेश्चन है। सिक्योरिटी से भी क्वेश्चन हो गया। और आप देखेंगे कि 19वां क्वेश्चन क्या है, पूरे देश में नार्को आतंकवाद एक गंभीर खतरे के रूप में उभरा है। फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो मैं जहाँ तक रिकॉल कर रहा हूँ कि UPSC यानी IAS का जो पेपर मेंस का हुआ था उसमें ये क्वेश्चन एकदम ऐसे ही एटीट्यूड आया था। बस हुआ क्या था उसमें कि नार्को आतंकवाद संपूर्ण देश में के रूप में गंभीर खतरे के रूप में उभरने का कारण पूछा था और इसके निपटने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाए गए, मांगे गए थे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, स्टेटमेंट आ गया पूरे देश में नार्को आतंकवाद एक गंभीर खतरे के रूप में उभरा है, ठीक। अब इसको आपको इस स्टेटमेंट की परिपुष्टि करनी है, कैसे उभरा है और इससे निपटने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाने, ठीक। आप ये 2024 का पेपर अगर देखेंगे आप IAS वाला तो उसमें आपको ये क्वेश्चन सेम मिलेगा। अब 20वां क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के क्रियाकलापों की व्याख्या कीजिए, ठीक। ये PYQ से क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, हमने कुल 20 प्रश्नों को देख लिया है, ठीक। अब आपका काम ये है कि आप PYQ देख के और जो भी आगामी पीसेस का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग करें कि क्वेश्चन को देखें और उसको लगाने का प्रयास करें और देखें कि क्या क्या पॉइंट उनसे निकल के बाहर आ रहे हैं। आप नोटिस करेंगे कि करंट से भी कुछ क्वेश्चन है, PYQ से ठीक ठाक क्वेश्चन दिख रहा है और आप देखेंगे कि एक एवरेज क्वेश्चन है, ठीक। इसको हम टफ तो नहीं करेंगे, ठीक, और एक एवरेज क्वेश्चन है, करने योग्य क्वेश्चन, ठीक है। हम इनकी व्याख्या इसलिए नहीं कर रहे हैं यानी विस्तार पर विश्लेषण इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ साथी सेकंड जो मीटिंग होगा उसमें एग्जामिनेशन देंगे तो होगा क्या कि यदि हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं तो यदि वो देखते हैं अगर उनसे कुछ पॉइंट मिस होती है तो वो एक चिंता का कारण बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चन को रीड कर दिया है और ये क्वेश्चन पेपर आपको इस टेलीग्राम चैनल पे आसानी से आप जाके ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करेंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि सारे जो GS के पेपर होंगे और UP स्पेशल पेपर होंगे आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।